Subscribe now and press the नमस्कार शिक्षक साथियों, देखिए अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार नहीं चाहती है कि यह बहाली हो। अभी तुरंत नंदकिशोर यादव ईटीवी भारत को स्टेटमेंट दिए हैं। ईटीवी भारत ने शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के संबंध में पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह बहाली 150 साल में भी कंप्लीट नहीं होगी। इतनी त्रुटि है कोई भी नोटिफिकेशन में, कोई भी बहाली में इतनी त्रुटि है। सरकार यदि चाहती तो वो सारा कुछ ऑनलाइन प्रक्रिया करके या तमाम चीज़ें करके सरकार यदि चाह लेगी वो बहाली नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको हम बताना चाहते हैं कि आप स्टेट को देख लीजिए, एनआईएस को एलिजिबल नहीं किया गया था, देख लीजिए। दिसंबर वाला को देख लीजिए। अभी हम आपको बता देना चाहते हैं कि 7 साल में सरकार एक इंटर की बहाली अभी तक कंप्लीट नहीं की है। 10 साल में स्टेट आता है, उसमें उन लोगों को एलिजिबल कर दिया जाता है, अनएलिजिबल कर दिया जाता है। कोर्ट में जब आदमी गया तो एलिजिबल कर दिया गया, एनआईएस को अनएलिजिबल कर दिया जाता है। जब कोर्ट में हम लोग को एलिजिबल किया, अभी दिसंबर वाला का मामला है। तो कहने का मतलब सरकार नहीं चाह रही है, कि सरकार चाह रही है कि यदि हम इन लोगों को ले लेंगे तो 3 करोड़ 4 करोड़ इन लोगों को सैलरी पर मंथ देना पड़ेगा, कहाँ से देंगे, बजट हमारा नहीं है। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं जो सरकार में है। सरकार में जो नंदकिशोर यादव हैं उनका स्टेटमेंट है, वो खुद कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है बहाली लेने के लिए। और कई तमाम लोगों से बात हुई है, उन्होंने भी इस तरह का बातें को कही है। और हम लोग आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं बीएड डीएलएड की, हमको प्राथमिकता मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। ट्रायल तो होता, जिसको जो मिलना था वो मिलता। लेकिन अभी क्या हुआ कि 2 महीना आपका एक्सटेंशन मिल गया। अभी ये तमाम चीज़ें आ रही है, भाई अब इलेक्शन अब सर पे है और बहाली टलने वाली है। आने वाला समय में बहाली नहीं हो पाएगी। जब इलेक्शन जब हो जाएगा, सेम सरकार आएगी, अदर भी सरकार आएगी, तो बहाली किसी परिस्थिति में नहीं हो पाएगा। यदि ट्रायल नहीं हो पाया 2 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर एक केस ट्रायल नहीं हो पाया, तो बहाली किसी परिस्थिति में नहीं हो पाएगी। एक बढ़िया आईएएस अधिकारी हम लोगों को मिला था शिक्षक नियोजन में, माननीय डॉक्टर रंजीत सर। उन्होंने दिखा दिया कि आईएएस का पावर क्या होता है, प्राथमिकता डायरेक्टर का पावर क्या होता है, कि प्रखंड पंचायत का फॉर्म प्रखंड में इतना कड़ा काम है कि नियोजन इकाई को संभालना पंचायत का फॉर्म प्रखंड में लेके दिखा दिए। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को शेड्यूल जारी कर दिए, तमाम चीज़ें कर दिए, लाइनअप कर दिए। लेकिन कई लोग जाके इसमें हस्तक्षेप कर दिए, सरकार को ही मौका मिल गया। हम आपको बता देते हैं, कई लोगों का कहना है कि रंजीत सर का हो सकता है कि 1 महीना 1.5 महीना के बाद तबादला हो जाए। हो सकता है कि उनको कहीं का डीएम बना के भेज दिया जाएगा और कोई उलूर जुलूर अधिकारी आएगा, फिर नियोजन प्रक्रिया उसी तरह से। इतना ट्रांसपेरेंसी सर सारा को ऑनलाइन आके बताते थे, सारा कुछ बताते, क्लियर किया करते थे। हो सकता है कि जैसे प्राइमरी, आज से पहले भी प्राइमरी डायरेक्टर हुआ करते थे, आपको एक शब्द का जानकारी नहीं मिलता था। सचिवालय में लोग जाते थे, गेट से भगा दिया जाता था, मन किया तो बताए, नहीं मन किया तो नहीं बताए। इतना बढ़िया आदमी, इतना बड़ा बढ़िया अधिकारी, आईएएस अधिकारी, वो चाह रहा है कि नियोजन प्रक्रिया आपका ससमय हो। लेकिन अभी जो है सरकार और कई हम ही लोगों के बीच से इस तरह का हरकत किया गया जिसमें बहाली टलता हुआ दिख रहा है। अभी स्पष्ट रूप से बताया गया, कई लोगों से चर्चा हुई, स्पष्ट रूप से बताया गया कि सरकार नहीं चाह रही है कि बहाली हो। 4 करोड़ रुपया पर मंथ, 3 करोड़ रुपया पर मंथ सैलरी देना पड़ेगा 94,000 शिक्षक को। सरकार के पास बजट नहीं है। सरकार चाह रही है कि चीज़ों में त्रुटि हो और बहाली ना हो। अभी तुरंत अभी ईटीवी भारत से इंटरव्यू लिया गया है, तुरंत अभी नंदकिशोर यादव इंटरव्यू दिए हैं और ये तमाम बातें थोड़ी देर में इंटरव्यू चल भी जाएगा। और कई लोग से डिस्कशन भी हुआ है, कई पत्रकार से डिस्कशन हुआ है इस सब मामले में। हम आपको बता देते हैं कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में बहाली नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है। हमारे बीच के कई लोग भी चाह रहे हैं, उसमें टांग अड़ा रहे हैं। यदि केस ट्रायल होती, जिसको जो मिलना था प्राथमिकता, जिसको मिलना था मिलता, जो एलिजिबल होता उसको मिलता। बीच में दिसंबर वाले भी लाइन में लगे हुए थे, यदि उसको भी एलिजिबल कोर्ट से न्याय मिलता तो वो लोग भी एलिजिबल होता। लेकिन ट्रायल तो हो, ट्रायल ही नहीं हो पा रहा है, बीच में इलेक्शन आ जा रहा है। हम आपको बता देते हैं कि यदि ये रवैया रहा, यदि सभी कोई साथ नहीं आया, सभी बीएड, सभी एनआईएस, डीएलएड, रेगुलर डीएलएड तमाम साथ में नहीं आए और तमाम चीज़ें आप एक साथ नहीं किए और एक बेहतर वकील के साथ इसको ट्रायल नहीं कराया गया, तो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया भूल जाइए। आप जो बीएड का डिग्री लिए हैं, डीएलएड का डिग्री लिए हैं, उसको आप न मिढ़वा के उसको रख दीजिएगा या आग में जला दीजिएगा।
हम आपको बता रहे हैं। मैं बहुत दिन से लगातार ये सब बीच में मैं काम कर रहा हूँ, लगातार तमाम अधिकारियों से मिल रहा हूँ, सारे जगह नेताओं से मिल रहा हूँ, इंटरनली काम कर। कोरोना के प्रकोप में भी सुबह में मैं निकल रहा हूँ, शाम में आ रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। स्टेटमेंट इसलिए नहीं आ रहा था कि यही सब प्रक्रिया हो रही थी। अभी जो प्रक्रिया में मुझे आपके संवाद देना ज़रूरी हो गया था कि यदि हम ये मैटर आपके सामने नहीं रखेंगे तो बहुत मुश्किल में हो जाएगा। हो सकता है कि आपका जो बढ़िया पदाधिकारी जो आपका मामला को देख रहा है उसको 1 से 1.5 महीने में तबादला हो जाए, आप देख लीजिएगा। और शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जो है हो सकता है कि इलेक्शन के बाद जाए तो रद्द हो जाए, या शिक्षक नियोजन जो प्रक्रिया है वो क्या बोलता है, कोर्ट में इसी तरह से उलझ के रह जाए और नियोजन किसी व्यक्ति का नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज भी आंख खोलिए। और इतना बेरोजगारी है, इतना भूखमरी आने वाला है पूरे देश में। जो परिस्थिति चल रही है, अभी वैकेंसी 10 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी। कोरोना का इतना प्रकोप पूरे देश में है। अभी तो शुरू हुआ है, लोग मर रहे हैं, आपको कहीं रोजगार नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरियां नहीं आएगी, अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगा, भूखमरी की स्थिति आ जाएगी, आप अपना घर परिवार माँ बाप को पालना मुश्किल हो जाएगा। आपको हम बता देते हैं जो परिस्थिति है। जो संवाद हमको कहना था हमने कह दिया। सरकार का मंत्री कह रहे हैं कि नियोजन प्रक्रिया 1.5 साल में नहीं होगा। कई पत्रकार कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। कई पदाधिकारी का कहना ये बात है। आपके जो चहीते पदाधिकारी जो नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट कराना चाहते हैं उनको हो सकता है कुछ दिनों में तबादला हो जाए। ये सारी बातें आपके संज्ञान में डाल दिए आँख खोलने के लिए कि सभी एकजुट हो जाइए। जिनको नौकरी होना होगा भगवान भरोसे होगा, लेकिन केस को ट्रायल होने दीजिए, सहयोग कीजिए और किसी परिस्थिति में केस को ट्रायल कराने का कोशिश कीजिए। नहीं कराइएगा मेरे दोस्त, बर्बाद हो जाइएगा। ज़िंदगी में जो सपना आंखों में रोज़ रात के सोते हैं, सुबह उठते हैं कि कुछ पेपर में छपेगा, कुछ बेहतर होगा, ग्रुप में दिन भर में 50 बार खोल के देखते हैं, वो ज़िंदगी भर आप खोलते रह जाइएगा। आप देख लीजिए कई लोग केस लड़ते लड़ते उसके सर के बाल पक गया, उसके बच्चे बड़ा हो गए, बच्चे को शादी कर दिया। ये परिस्थिति आपकी भी होने वाली है और ज़िंदगी में ना दूसरा रोज़गार कर पाइएगा, न ये नौकरी मिल पाएगी, एकदम बर्बाद होकर रह जाइएगा। इसीलिए तमाम जितने भी बीएड हैं, तमाम जितने भी डीएलएड हैं, तमाम जितने भी एनआईएस कैंडिडेट हैं, सभी लोग एक साथ आइए और ट्रायल कराइए केस को। जिसको जो मिलना होगा मिलेगा, जिसको प्राथमिकता मिलना होगा मिलेगा, जिसको नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन केस को ट्रायल कराया जाए कि ताकि जिसको जो मिलना है कोर्ट को, जिसको एलिजिबल करना है उसको एलिजिबल किया जाएगा और बहाली प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। ये तमाम बातें आपके संज्ञान में डाल दिए। सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग ग्रेजुएट हैं, सभी लोग सीटेट उत्तीर्ण हैं, सब के पास ज्ञान है। चीज़ों को समझिए और इसको भावनात्मक रूप से मत लीजिए, क्या साले उड़ा देंगे बीएड वाला को या डीएलएड वाला को उड़ा देंगे, इस तरह का दिमाग में बात मत रखिए। कोई किसी को उड़ाता नहीं है, खाली हवाबाजी होता है और मालूम चलेगा कि आपको नौकरी नहीं मिली। तो होश में आ जाइए और तमाम चीज़ें इसको कीजिए।